बिहार विधानसभा उपचुनाव की जीत पर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया गया। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को विजय संदेश दिया। पीएम ने कहा कि मंगलवार सुबह से देर रात तक पूरे देश की नजर टीवी पर टिकी रही। बीजेपी की जीत के लिए देश की महान जनता का आभार। पीएम मोदी ने कहा कि इस जीत के कई मायने हैं। भाजपा को यूपी और मध्य प्रदेश में जीत मिली, तेलंगाना और कर्नाटक समेत देश भर में सफलता मिली है। कोरोना में चुनाव कराना आसान नहीं था। ये चुनाव प्रक्रिया हर भारतीय के लिए गौरव का विषय था। बीजेपी देश की एकमात्र पार्टी है जिसका परचम देश के लोगों ने लहराया है। अब लोग अपना मत स्पष्ट कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा होकर रहेगा। पीएम मोदी ने इस बेहतर चुनाव रिजल्ट के लिए जेपी नड्डा को बधाई दी और कहा कि ये जीत नड्डा की कुशलता का परिणाम है। साथ ही बीजेपी एनडीए कार्यकर्ताओं, पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग को भी बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार वासी पारखी और जागरूक भी हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का संकल्प पूरा करेंगे। नीतीश नेतृत्व में कोई करार बाकी नहीं रखेंगे। नारी शक्ति ने बीजेपी को हमेशा आशीर्वाद दिया। बीजेपी का साइलेंट वोटर नारी शक्ति है। महिलाओं की सुरक्षा बीजेपी की प्राथमिकता है। बिहार चुनाव में जीत पर बीजेपी अपने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर कहा कि यह देश को दिशा देने वाला चुनाव था। इसमें बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा था। उन्होंने इस जीत पर बिहार की जनता को धन्यवाद दिया। इस दौरान राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को 23 नई तहसीलों की सौगात दी है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सहित कई मंत्री भी मौजूद रहे। फेसबुक लाइव से सीएम भूपेश बघेल ने नई तहसीलों की घोषणा की। नई तहसील के लोगों को सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी। तहसील बनने से किसानों को फायदा होगा। सीएम भूपेश बघेल ने 23 नई तहसीलों की सौगात देते हुए लोगों को बधाई दी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव सहित अन्य मंत्री शामिल हुए। सीएम भूपेश के तहसीलों की घोषणा पर विधानसभा अध्यक्ष ने धन्यवाद दिया। सीएम ने प्रदेश की जनता को दीपावली की बधाई भी दी। साथ ही कोरोना से बचाव के उपाय करने जनता से अपील की। छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा सीट जीतने के बाद 23 नए तहसीलों का गठन किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मरवाही सीट को शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ बताया और जीत के लिए सीएम भूपेश बघेल, चरणदास महंत के साथ ही सभी शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। मरवाही में कांग्रेस प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत पर सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर ध्रुव का स्वागत किया। वहीं कांग्रेस ने राजीव भवन में सीएम भूपेश बघेल का सम्मान किया। कांग्रेस के सम्मान पर मुख्यमंत्री ने सभी का आभार जताया। सीएम ने कहा कि मरवाही की उम्मीद पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की जाएगी। एमपी की महाभारत खत्म होने के बाद कमलनाथ ने सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मुलाकात की। कमलनाथ के साथ नकुलनाथ ने सीएम को जीत पर बधाई दी। कमलनाथ बोले, अब मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। पीएम एमपी के विकास के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात भी कही। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद आज भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने 19 और 20 नवंबर को भोपाल में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक मंडल स्तर पर ये कार्यक्रम होंगे। बिहार चुनाव के परिणाम के बाद दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार को नसीहत दी है। उनका कहना है कि देश को बर्बादी से बचाने के लिए नीतीश कुमार को भाजपा और संघ का साथ छोड़ तेजस्वी का साथ देना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को अमर भील बताया। दिग्विजय ने नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में आने की सलाह दी। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार का ठीकरा बसपा पर फोड़ा है। पीसी शर्मा ने IBC 24 से खास बातचीत में कहा कि बसपा की वजह से कांग्रेस 6 सीटें आ रही है। उन्होंने बसपा को बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया। इंदौर में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने सांवेर में तुलसी सिलावट सहित बाकी सीटों पर मिली जीत पर जनता का शुक्रिया अदा किया। ठाकुर ने माना कि सांवेर में संगठन ने मिलकर सिलावट को बड़ी जीत दिलाई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है। वो जानती है कि किसी पार्टी में उनका विकास हो सकता है, इसलिए शिवराज सरकार पर भरोसा जताया। सरगुजा संभाग में भाजपा कार्यकारिणी के विस्तार और विरोध के बीच सरगुजा भाजपा कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इसमें अनुभवी चेहरों के साथ ही नए लोगों को भी शामिल किया गया। दरअसल बलरामपुर भाजपा कार्यकारिणी की घोषणा के बाद भाजपा नेताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। दीपावली से पूर्व कोरिया जिले के केलारी को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरतपुर सोनत विधानसभा के केलारी को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया। इसमें वनांचल क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। शुभारंभ अवसर पर केलारी में एक कार्यक्रम का आयोजन कर विधायक गुलाब कमरो और कलेक्टर SN राठौर ने फीता काटकर तहसील कार्यालय का औपचारिक शुभारंभ किया। सरकारी जमीन में विवाद को लेकर धमतरी जिला प्रशासन ने ग्राम तिर्रा में दीपावली को लेकर सामूहिक त्यौहार नहीं मनाने का निर्देश दिया, जिसके विरोध में आज तिर्रा के ग्रामीण अकला डोंगरी थाना के सामने धरने पर बैठ गए। बता दें कि ग्राम तिर्रा में भूमि संबंधी विवाद के कारण धारा 144 लागू है, जो 12 से 16 नवंबर तक प्रभावशील रहेगा।
नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के सैकड़ों विद्या मितानिनों ने आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले, पर पुलिस ने बूढ़ा तालाब पर ही रोक लिया। विद्या मितानिनों की इस रैली को अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का समर्थन मिला। अनियमित और तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने भी समर्थन दिया। कटनी के शासकीय जिला अस्पताल के प्रसूता वार्ड के सीढ़ियों के पास खराब जगह पर देवी देवताओं के चित्र लगाए जाने पर बजरंग दल में आक्रोश है। इसके विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल के बाहर धरना दिया, जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 दिसंबर से धान खरीदी की घोषणा करने से किसान निराश हैं। किसानों का कहना है कि इस वर्ष बेमौसम बारिश के कारण उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। उम्मीद है कि दिवाली से पहले धान खरीदी शुरू करेगी, जिससे पैसे मिलेंगे और अच्छे से दिवाली मनेगी, लेकिन सरकार की घोषणा से उनकी दिवाली फीकी रहेगी। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। वहीं खरीदी शुरू होने में करीब 19 दिन बाकी हैं। वहीं दीपावली में किसानों की जेब खाली है, इससे किसान काफी चिंतित हैं। धमतरी में किसान बिचौलियों को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। भूपेश सरकार ने राजीव गांधी योजना के तहत किसानों को धान के बोनस की तीसरी किस्त जारी की। राजनांदगांव जिले को 178 करोड़ रुपए मिले हैं। इन रुपयों को निकालने के लिए बैंकों में किसानों की भीड़ उमड़ रही। दिवाली से पूर्व धान खरीदी की मांग कर रहे किसानों को राज्य शासन ने बड़ी राहत देते हुए ये किस्त जारी की है। नरसिंहपुर में जब से रेत खदान धनलक्ष्मी कंपनी को दी गई, तब से जिले में लगातार संघर्ष और टकराव बढ़ता जा रहा है। भाजयुमों ने मामले में सांठगांठ के आरोप लगाते हुए सड़क पर मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम एसपी को ज्ञापन सौंपा। प्रदूषण की मार झेल रहे सिंगरौली में अब यहां पटाखों की आवाज नहीं सुनाई देगी। इस बार प्रदूषण को लेकर सिंगरौली में स्थित स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहां के जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने निगम क्षेत्र में पटाखे न बेचने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे पटाखा व्यापारियों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। सरकारी जमीन में विवाद को लेकर धमतरी जिला प्रशासन ने ग्राम तिर्रा में दिवाली को लेकर सामूहिक त्यौहार नहीं मनाने का निर्देश दिया, जिसके विरोध में आज तिर्रा के ग्रामीण आकला डोंगरी थाना के सामने धरने पर बैठ गए। बता दें कि ग्राम तिर्रा में भूमि संबंधी विवाद के कारण धारा 144 लागू है। मंडला के कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में मंडी सचिव द्वारा अपनी अधीनस्थ महिला कर्मचारियों से अभद्रता का मामला सामने आया है। मंडी सचिव पर उनकी अधीनस्थ महिला कर्मचारी ने शराब के नशे में अभद्रता करने का आरोप लगाया। महिला कर्मचारियों का कहना है कि मंडी सचिव हमेशा शराब के नशे में कार्यालय आते हैं। कटनी के विजय राघवगढ़ के ग्राम पिपरिया कला के गोविंद बर्मन के पुत्र राजेश बर्मन, बहू और 2 नातिन की 2 दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अंत्येष्टि में विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने अपना भोपाल प्रवास कैंसिल कर पिपरिया कला पहुंचे। परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। देवास में 19 साल की नवविवाहिता के संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लड़की के परिजन इस मामले में हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल यह मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। मृतका एक समुदाय विशेष के लड़के के साथ रह रही थी। भोपाल में संस्कार वैली स्कूल के पास एक युवक का शव पानी में डूबा मिला। डेड बॉडी 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। रतिबड़ पुलिस युवक के शव की जांच में जुट गई है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा लिया। मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला पर अपने ही पति की हत्या करने का आरोप है। महिला के अपराध कबूल पर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। महिला ने थाने पहुंचकर बताया था कि उसके पति की घर में गिरने से मौत हो गई थी। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम तरसीवा में तालाब में डूबने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मासूम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। इस दौरान तालाब की ओर चला गया। तालाब में डूबने के बाद बच्चे को अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती गांव मंचगवा में बुधवार को एक किसान की मौत हो गई। वन्य जीवों के शिकार के लिए बिछाए गए करंट के जाल में फंसने से किसान की मौत हो गई। माह भर के भीतर शिकारियों द्वारा बिछाए गए करंट में फंसकर मौत की यह दूसरी घटना है। धमतरी बिजली विभाग में पदस्थ इंजीनियर की नवविवाहिता पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। शव को फांसी से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बता दें कि विनय ठाकुर का चेतना ठाकुर के साथ हाल ही में शादी हुई थी। धार के गंधवानी में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इस दौरान राइफल, रिवॉल्वर और कारतूस छीनकर फरार हो गए। हमले में सब इंस्पेक्टर आरक्षक घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साइबर क्राइम के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य झारखंड से ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों ने शहर के रिटायर्ड पुलिसकर्मी से 10 लाख की ठगी की थी। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए एक टीम झारखंड में डटी हुई है।
12 साल की लड़की से घर में घुसकर रेप करने वाले आरोपी को गोबरा नवापारा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी योगेश साहू कुरुद थाना के मड़ेली गांव का रहने वाला है, जो अपने ससुराल चिपरी डी आया हुआ था। 25 अक्टूबर की दोपहर आरोपी ने लड़की को अकेली पाकर उसके घर में घुसकर रेप किया। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है। जबलपुर में खाद्य विभाग ने ISBT में छापा मारा। महाकाल ट्रेवल बस की तलाशी में 40 क्विंटल खोआ और मिठाइयां बरामद की गई। विभाग ने खोए की डिलीवरी लेने जा रहे 10 व्यापारियों और बस संचालक को नोटिस देकर उपस्थित होने को कहा है। इंदौर के द्वारिकापुरी थाने क्षेत्र के रामनगर में एक आरक्षक द्वारा अपने जन्मदिन पर चाकू से केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इसी तरह का मामला द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र के रामनगर का है। इंदौर के लोहा मंडी इलाके में 6 से ज्यादा दुकानों पर 5 से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। लाखों रुपए की चोरी कर यहां से फरार हो गए। चोरों ने वाटर पंप और लोहे के गोडाउन में धावा बोलते हुए लाखों रुपए के हैवी पार्ट पार कर दिए। चोरी की घटना CCTV में कैद हो गई। सिंगरौली में मीटर रीडिंग के बहाने दिन दहाड़े 2 अज्ञात आरोपियों ने महिला को चाकू दिखाकर गले से चेन लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने महिला को अकेली देखकर घर में घुसे और महिला की शिकायत पर कोतवाली थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। नगरनार थाने क्षेत्र के अंतर्गत गांजे की बड़ी खेप को तस्करी करने वाले आरोपी को नगरनार पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी युवक 22 जून से गांजे की तस्करी करने के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे 320 किलो गांजा के साथ ओडिशा बॉर्डर से पकड़ा था। सरगुजा जिले के सीतापुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर कहा कि मैं समझता हूं कि पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून हमेशा लागू है। हमारी सरकार में पत्रकारों का पूरा सम्मान है। यह सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा। मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामपुर बघेलान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि यहां नसबंदी कराने आई महिला को डॉक्टर MM पांडे ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बीच ऑपरेशन में ही छोड़कर सतना चले गए। सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा इस बार कोरोना वायरस का असर इसमें देखने को मिलेगा। सरकार ने छठ पूजा मनाने के लिए नए गाइडलाइन जारी की, जिसमें लोगों से घरों में ही छठ पूजा मनाने की अपील की गई। बलरामपुर में लोगों ने राजपुर SDM को ज्ञापन सौंपकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में थोड़ी ढील बरतने की अपील की है। श्रद्धालुओं का कहना है कि छठ में अर्घ देने का नियम है और पुरोहित द्वारा ही व्रतियों को अर्घ दिलवाया जाता है, पर कोरोना गाइडलाइन की वजह से एक समय में सभी व्रतियों के घर पुरोहित नहीं पहुंच सकते। इससे उनका व्रत अधूरा रह जाएगा। छत्तीसगढ़ में CG नीट की 85% कोटे की सीट में छात्र छात्राओं के काउंसलिंग के लिए 7 से 12 नवंबर तक तिथि निर्धारित है। सर्वर में लगातार हो रही परेशानी से पिछले 5 दिनों से केशकाल विकासखंड अंतर्गत कोई भी छात्र छात्राएं आवेदन नहीं भर पाए। छात्रों ने आवेदन की तिथि बढ़ाने और सर्वर ठीक कराने की मांग की है। IT कंपनी विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी ने इस बार 7,904 करोड़ दान कर इंडिया की परोपकारी लोगों के लिस्ट में टॉप किया है। अजीम प्रेमजी ने हर रोज करीब 22 करोड़ दान किए। HCL कंपनी के चेयरमैन शिव नाडर दूसरे स्थान पर रहे। सबसे अमीर मुकेश अंबानी दानदाता की लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहे। प्रेमजी ने मुकेश अंबानी से 17 गुना ज्यादा दान किया है। कोरोना की दवा की सफलता के मद्देनजर दुनिया में शेयर बाजार में तेजी का असर घरेलू बाजारों में भी देखा गया। BSE सेंसेक्स मंगलवार को ऑल टाइम हाई 43,000 क्रॉस करने के बाद 680 अंकों की छलांग के बाद 43,277 पर बंद हुआ। वहीं NSE ने भी 12,643 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। बैंक शेयरों में भी लगातार 7वें सत्र में खरीदारी का जोर रहा। बस्तर में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में कमी दर्ज की जा रही है। इसका मुख्य कारण जांच में आई कमी को माना जा रहा है। जहां बीते महीने में बस्तर में एक दिन में औसतन 100 से 150 मरीज मिल रहे थे, वहीं इस महीने संक्रमितों की संख्या 30 से 40 के बीच देखी जा रही है। रायगढ़ जिले के थानों में अब FIR ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। थानों में हाथ से लिए जाने वाले रोजनामचों को अब पूरी तरह पेपरलेस करते हुए ऑनलाइन किया जा रहा है। जिले के सभी थानों में इसे लागू किया गया है। खास बात यह है कि बिलासपुर रेंज में रायगढ़ पहला जिला है जहां के थाने पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे। चीनी वस्तुओं की बिक्री पर रोक से कुम्हारों के दिन फिर गए। बाजारों में मिट्टी के बने दिए सहित अन्य वस्तुओं की मांग तेज हो गई है। मिट्टी के बने बर्तन शुद्ध होने के साथ ही भारतीय परंपरा के प्रतीक हैं। मिट्टी के बर्तनों को शुभ माना जाता है। फिलहाल इस साल बिक्री में तेजी आई है। चीनी वस्तुएं सस्ती मिलने से कुम्हारों की जीविका पर तलवार लटकने लगी थी। रायगढ़ जिले में बढ़ते सड़क हादसे को लेकर जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में है। जिला कलेक्टर ने एक ज्वाइंट टीम बनाई है जो कि जिले के सबसे अधिक हादसे वाले ब्लॉक स्पॉट का चिन्हांकन करेगी।
इन ब्लैक स्पॉट की तकनीकी खामियों को दूर किया जाएगा ताकि हादसे पर लगाम लगाई जा सके।